हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, कैसे हो सब लोग, कैसे हो सब लोग, कैसे हो, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बड़ा चैप्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज आखिरी क्लास है तुम्हारा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ये जो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसका आज आखिरी क्लास है। मतलब ये चैप्टर जो बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोग इससे समझ लो सक्सेस कर गए, निकल गया। सोच लो, इसमें 8 लेक्चर केवल इस चैप्टर में हम लोग को देना पड़ा। 8 क्लास हम लोग इसमें दे रहे हैं। और बच्चा आज छोटा क्लास है, वेरी स्मॉल क्लासेज है, क्योंकि आज तुम्हारे पास मात्र एक क्वेश्चन है। कहने के लिए तो मैं 2 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना नहीं है, हटा दिया गया है, बहुत पहले हटा दिया गया है, हम लोग जानते हैं। बट चूँकि क्वेश्चन बैंक में तो भाई अभी तक क्वेश्चन बैंक ने क्या करा ना कि जो क्वेश्चन पढ़ना है नहीं पढ़ना है सारा वो दे दिया है, तो मैंने लिख लिया है, मैं यहाँ पर ला दे रहा हूँ। लेकिन आज हम लोग का ये लास्ट क्लास है, तो छोटा क्लास है बच्चे, हम लोग फटाफट करके निकल लेंगे, है ना। तो आज का जो क्लास है वो है हम लोग का डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडल विभव मापी, MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हाउ कैन इट सेंसिटिविटी इंक्रीज, इसके सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को कैसे बढ़ाएंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसके चुंबकीय क्षेत्र के आप उपयोग को बताइए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक वैसा सेंसिटिव डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। बहुत छोटे करंट को मापने के लिए, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, छोटे करंट को मेजर करने के लिए जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडल विभव मापी। चल कुंडल विभव मापी एक वैसा विद्युतीय संयंत्र है जिसके द्वारा बहुत छोटी विद्युत धारा का माप किया जाता है। देखो, बड़ा विद्युत धारा मापना होगा ना, तब तो तुम अमीटर से आराम से मेजर कर लोगे, अमीटर से तुम आराम से मेजर कर लोगे। लेकिन अगर छोटा विद्युत धारा मापना होगा तो उससे तुम्हारा अमीटर नहीं काम करने वाला। अमीटर बड़ा धारा को मापने के लिए, छोटे धारा को मापने के लिए एक नए डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसको हम गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या है इसका प्रिंसिपल? तो एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क। हम पढ़ा चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक को रखते हैं। अगर बाई द वे ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारावाही चालक को रखेंगे तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा और टॉर्क डेवलप हो जाएगा। और टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, मैक्सिमम टॉर्क NIAB हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही इसका सिद्धांत है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई धारावाही चालक को रखते हैं तो वहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा? तो टॉर्क, बल आघूर्ण डेवलप हो जाएगा। यही इसका सिद्धांत है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, पहले हम कुंडली लेंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे, OPQR। अभी हम फिगर को आगे बढ़ाएंगे तो तुमको दिखाई देगा। देखो, यहाँ पर हम एक कॉइल ले लेंगे, OPQR कॉइल ले लेंगे। इस कॉइल में एक छोटा कॉइल ले लेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का मामला होता है। यहाँ मैग्नेट ले लेंगे, दोनों तरफ हम लोग मैग्नेट ले लेंगे। एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हैंग कर देंगे, टॉर्सन हेड इसको बोलते हैं, हैंग कर देंगे। ये जो तार है वो तार फॉस्फर ब्रोंज का है, तो एक कंस्ट्रक्शन हो गया। मैं ऐसे करता हूँ ना कि ये फिगर मिटा देता हूँ ताकि तुमको बनाने में सुविधा होगा। मैं फिगर मिटा देता हूँ, है ना, ज़्यादा रहेगा तो तुम्हें बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो यही मैंने बोला कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, OPQR एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इस पर तांबे का बहुत सारा तार लपेटा हुआ रहता है। ओवर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम, वो जो फ्रेम है रेक्टेंगुलर है, बिल्कुल देख लो रेक्टेंगुलर फ्रेम है। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पर ये देखो, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पर तांबे का तार लपेटा हुआ रहता है। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पर ये तांबे का तार लपेटा हुआ रहता है, बहुत सारे तांबे का तार लपेटा हुआ रहता है। 2 पोल्स NNS, इसके दोनों तरफ क्या होता है, 2 पोल लगा होता है, बिल्कुल देख लो। इसके दोनों तरफ 2 मैग्नेटिक पोल लगा हुआ है। ये देखो एक मैग्नेट, ये देखो ये दूसरा मैग्नेट, एक नॉर्थ है एक साउथ है। यहाँ पर हैंग कर देते हैं। ये फॉस्फर ब्रोंज का तार होता है और इसको टॉर्सन लटका देते हैं। इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मिरर लगा देते हैं। मिरर ट्विस्ट को बताने के लिए मिरर लगा दिया जाता है, साधारण भी ट्विस्ट रहेगा।
छोटा विक्षेप भी होगा तो दर्पण लगाने के बाद पूरा हिल जाएगा और पता चल जाएगा। तो यही इसका कंस्ट्रक्शन है बच्चा, यही कंस्ट्रक्शन है। दो पोल है एन और एस, नॉर्थ साउथ दो पोल है। द शेप ऑफ पोल पीसेस आर सिलिंड्रिकल। चुंबक का जो आकार है वो सिलिंड्रिकल होता है, उसमें उसको ऐसे ऐसे गोल 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 घूमना रहता है। इट प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या उत्पन्न करता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। त्रैज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्वाइल इज सस्पेंडेड इन स्पेस। इसको लटका दिया जाता है बिटवीन द पोल पीसेस, दोनों पोल पीसेस के बीच में लटका दिया जाता है। विद द हेड ऑफ टॉर्सन हेड, इसको टॉर्सन हेड कहते हैं। अभी यहाँ पर बताए थे टॉर्सन हेड है, इससे इसको लटका दिया गया है। यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लगा दिया गया है। कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर क्या करेगा? स्ट्रिंग इज मेड ऑफ फॉस्फर ब्रोंज। स्ट्रिंग क्या चीज़ का बना होता है? फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है। मिरर क्या करता है? देखो ऐसे नॉर्मली हाथ हिल रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, लेकिन मिरर में अगर ऐसे ले जाकर रखोगे तो उंगली अगर थोड़ा सा भी हिलेगा तो ढेर सारा हिला के दिखा देगा। मिरर अगर थोड़ा सा भी हिलेगा, मिरर में ही दिखाएगा नहीं, मतलब मिरर को अगर थोड़ा सा भी हिलाओगे तो ढेर सारा पूरे कहा जाता है कि थीटा एंगल से अगर कोई बॉडी घूमेगा तो मिरर में 2 थीटा एंगल से पता चलता है। तो अब इसमें क्या है? कॉनकेव मिरर लगा देंगे। कॉनकेव मिरर का क्या यूज है? तो कॉनकेव मिरर इज अटैच टू ए स्ट्रिंग, धागे से लगा हुआ रहता है। इट इज यूज टू मेजर द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द क्वाइल। वे कुंडली में होने वाले क्या जो डिफ्लेक्शन है, उसमें जो विक्षेप है, उस विक्षेप को आसानी से मिरर में देख लिया जाता है। ये बच्चा इसका हुआ कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं कैलकुलेशन में। जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, मान लेते हो चुंबकीय क्षेत्र बी है। हम जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं धारा आई है। कुंडली का लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। तो नो डाउट क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल निकल गया तो कितना टॉर्क डेवलप हो जाएगा? तो टॉर्क डेवलप हो जाएगा NIAB। इस टॉर्क का नाम क्या है? इस टॉर्क का नाम है डिफ्लेक्शन टॉर्क। क्या नाम है? डिफ्लेक्शन टॉर्क, विक्षेप बल आघूर्ण, डिफ्लेक्शन टॉर्क। बच्चा फिर से सुनो। अगर चुंबकीय क्षेत्र बी है, प्रवाहित धारा आई है, लंबाई अगर एल है, चौड़ाई बी है, तो क्षेत्रफल एल गुने बी हो जाएगा। तो एक यहाँ टॉर्क बनेगा। अभी बताए थे तुमको कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसको रख दिया जाए तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर लगेगा तो क्या बन जाएगा? टॉर्क। ये प्रीवियस क्लास में तुमको टॉर्क के बारे में बता चुके हैं। इस टॉर्क को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क। इसका अमाउंट होता है NIAB। अब जब टॉर्क बनेगा तो ये वाला क्वाइल क्या है? ये तो लटक रहा है ना। जब टॉर्क बनेगा तो ये क्वाइल ऐसे ट्विस्ट होगा, घूमेगा। जब ट्विस्ट होगा तो ये वाला जो रस्सी है, इस रस्सी में ऐंठन उत्पन्न होगा। क्वाइल जब बच्चा ऐसे घूमेगा, मान ले क्वाइल इसमें लटका हुआ है और एक घूमेगा तो रस्सी ऐसे ऐंठाएगा। रस्सी क्या होगा? ऐसे ऐंठाएगा। इसको ऐंठन बोलते हैं। ऐंठन क्या हो जाएगा? ये ट्विस्ट करेगा। जब ट्विस्ट करेगा तो एक यहाँ पर टॉर्क और बनेगा। बस यही 2 ट्रिक्स है इसमें, कैलकुलेशन में यही ट्रिक्स है। एक टॉर्क NIAB, डिफ्लेक्शन टॉर्क NIAB। और यहाँ जो ऐंठाने से जो टॉर्क बन रहा है इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, रेस्टोरिंग टॉर्क। कितना हो जाएगा? तो K थीटा। रेस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? तो K थीटा होने का क्या कारण है? सुनो, यहाँ पर जो टॉर्क होगा प्रोपोर्शनल टू थीटा कहने का मतलब है कि जितना ऐंठाएगा उतना ही टॉर्क बनेगा, या जितना टॉर्क बनेगा उतना ही ऐंठाएगा। कोई कपड़ा मान ले निचोड़ रहे हो तो ज़्यादा निचोड़ेगो तो ऐसे हो जाओगे, ऐंठा जाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ऐंठाएगा उतना ही टॉर्क बनेगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हर प्रोपोर्शनल कौन में टूटता है? यहाँ K में टूटता है तो K थीटा हो जाएगा। तो दूसरा टॉर्क बना K थीटा। एक टॉर्क कितना बना? NIAB। दूसरा कितना बना? K थीटा बना। ये दोनों को क्या करो? बराबर कर दो, क्योंकि रेस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क दोनों बराबर होता है। यहीं से I का मान निकाल लो। जब I का मान निकालोगे तो NAB बटा में चल जाएगा, तो हो जाएगा K थीटा बटा NAB। क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा K थीटा बटा NAB हो जाएगा, है ना। और एक बात का ध्यान दो। अब देखो ये K कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। ये पूरे के पूरे कांस्टेंट कौन कौन? K/NAB। इस कांस्टेंट को हम G कहते हैं, कैपिटल G कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि I बराबर G थीटा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और I प्रोपोर्शनल टू थीटा। जिस हिसाब से करंट देंगे उसी हिसाब से उसका मीटर बताएगा, उसी हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा। कम करंट देंगे तो यहीं तक रहेगा, ज़्यादा करंट देंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। दस डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये हो गया बेटा गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर।
अब गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, ऐसे तो सेंसिटिविटी का हम अलग से क्लास दे चुके हैं, पूरा अच्छा से क्लास दे चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम एक बार सुन लो। सेंसिटिविटी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर इज सेंस टू बी सेंसिटिविटी सो लार्ज स्केल ऑफ डिफ्लेक्शन व्हेन ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट और ए स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। अगर इससे छोटा धारा भी हम प्रवाहित करें और अगर लंबा डिफ्लेक्शन दे दे, पूरा का पूरा विक्षेप दे दे, तो हम कहेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर छोटा करंट फ्लो कराने के बाद भी अगर लंबा लंबा डिफ्लेक्शन दे तो हम कहेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये सेंसिटिविटी दो तरह का होता है, एक को हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं और एक को हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। करंट सेंसिटिविटी का मतलब हो गया, खुद ही सोच लो कि अभी तुम पढ़े ना कि एन, अभी क्या पढ़े कि आई एन आई ए बी बराबर के थीटा, तो आई निकालना है, इसको करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई निकालेंगे तो हाँ यूनिट, सॉरी एक मिनट, हाँ एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। चलो बहुत बढ़िया। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यूनिट करंट इकाई, तो हो जाएगा थीटा बाई आई, कहने का मतलब एन बी ए बाई के, एन बी ए बाई के, यही होगा ना, एन बी ए बाई के। वोल्टेज सेंसिटिविटी खाली यूनिट वोल्टेज कर दो। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द इंड्स, मतलब वी एस इज इक्वल टू हो गया थीटा बाई आई। यहाँ थीटा बाई आई, यहाँ पे सुनो करंट थीटा बाई आई, थीटा बाई आई, और यहाँ थीटा बाई भी, ये हो जाएगा थीटा बाई भी, वी एस ये हो जाएगा थीटा बाई भी। बस यही दो आंसर हो गया। v इज इक्वल टू आई आर पुट कर दो, ये तो भाई कैलकुलेशन का मामला है। तो सेंसिटिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो चार बात पे पहले भी पढ़ा चुके हैं, नंबर पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर और के पर। और सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करोगे, तो इन चारों को इंक्रीज कर देंगे, जिस पर डिपेंड करता है उसको इंक्रीज कर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। थ्योरी है, क्या मतलब कि नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देंगे तो, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे तो, एरिया को बढ़ा देंगे तो, और टॉर्सन कांस्टेंट को घटा देंगे, बाई में जो रहेगा उसको घटा देंगे। अब आते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना नहीं है, केवल तुमको हम यहाँ पर लिख दिए क्योंकि उसमें लिखा हुआ था तो तुमको लगेगा कि सर बताए नहीं। ये साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन को लॉरेंस और लिविंगस्टन बताए थे, हम समझा नहीं रहे हैं। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए तो आएगा नहीं, हटा दिया गया है पूरे सिलेबस से। एक वैसा डिवाइस है जिससे जो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम केवल सामने में लिख के दे दिए हैं। इसमें इसका कंस्ट्रक्शन में दो डीज होता है, D1 और D2 दो डीज होता है। एक डीज ऐसा हो गया, डी आकार का होता है इसलिए डीज बोलते हैं। दूसरा इस आकार का हो गया, इसको डीज बोलते हैं। ये डीज है ना, तो साधारण जानकारी है। अब यहीं पर प्रोटॉन को डाला जाएगा और ये पूरा एक्सेलरेट हो जाएगा, ये पूरा एक्सेलरेट होकर कैसे निकल जाएगा, तो इसको हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ये बेटा तुमको पढ़ना नहीं है इसलिए मैं इस पर तुम्हारा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। अब तुम अगर एक बार देखना चाहोगे तो देखो ये साइक्लोट्रॉन है। ये इसको मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हटा दिया गया है तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद साइक्लोट्रॉन, अगर तुम लोग फिर बाद में जैसा डिसीजन लोगे वैसा हमको बताना। हम कहेंगे ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत है नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारा हटा दिया गया है। तो मैं तुमको दे इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ था, तो मेरे को लगा कि चलो तुम अगर आंसर देखना चाहोगे तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखो, और मैं PDF भेज दूँगा, आंसर अपना देख लेना, कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। तो अगर करना चाहेगा कोई तो, लेकिन हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि करना। तो यहाँ पर आकर के तुम्हारा जो मूविंग चार्ज है वो पूरी तरह से फिनिश्ड हो गया। आज का क्लास छोटा था क्योंकि आखिरी क्लास था, एक क्वेश्चन मेरा मात्र बचा हुआ था तो मैंने यहाँ पर आके करा दिया। फिर हर दिन के भांति बिल्कुल रिपीट कर देते हैं कि भाई किसी को अगर कोई मेरे से जानने का, कुछ बात करने का हो तो इस पर मेरा नंबर भी है और व्हाट्सअप भी है, तुम कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। और सभी बच्चे इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सभी अपने दोस्तों में फैला दो। अच्छा चैनल है, बहुत यूजफुल चैनल है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन बैंक से आने वाले हैं, सभी बच्चे कस कर इसका तैयारी कीजिए। तो चलिए बच्चे, बहुत अच्छे, यहाँ पर फिनिश्ड हुआ। अब आगे के क्लासेज में नए चैप्टर के साथ फिर हम आप लोग से मिलेंगे। तब तक सबको बाय बाय, सब खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए।